नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। बिहार पुलिस ने इस टेरर मॉड्यूल केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मॉड्यूल का सिमी और पीएफआई से कनेक्शन खुल करके सामने आया है। बहुत बड़ी इस समय की ये ब्रेकिंग न्यूज है। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया कि 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी आतंकवादियों की तरफ से की जा रही थी। बहुत ही बड़ा भंडाफोड़ बिहार पुलिस ने आज खुल करके दुनिया के सामने इसको पेश किया है और इस मामले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी जांच शुरू कर दी है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वह सभी एक विशेष समुदाय से, एक विशेष वर्ग से आते हैं और इस पूरे मामले को एनआईए ने अब जांचना शुरू कर दिया है। इस मामले में पटना पुलिस ने अब तक अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन को पहले गिरफ्तार किया और बाद में मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम को भी इस टेरर मॉड्यूल के तहत अरेस्ट किया गया है, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद। अब पटना पुलिस ने इस मामले में यह दावा किया है कि एक विशेष समुदाय के, एक खास समुदाय के लड़कों को ब्रेन वॉश करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सिमी के सदस्य अतहर परवेज की तरफ से यह सब किया जा रहा था और आपको बता दें कि कोई और नहीं बल्कि मंजर आलम के ही भाई हैं अतहर परवेज। अब मंजर आलम कौन है? मंजर आलम ने पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली, जब प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने रैली की थी 2013 में, उस रैली और बोध गया में जो बम धमाके हुए थे उसमें उसे गिरफ्तार किया गया था और अभी फिलहाल मंजर आलम जेल में ही है। सिमी के अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया और सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एफआईआर ये कहती है कि इस बार भी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम हुआ 12 जुलाई को, उस कार्यक्रम में बड़ी साजिश फैलाने की फिराक में ये लोग थे। जबकि 2013 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जब प्रधानमंत्री बनने से पहले जो रैली हुई थी, उस धमाके में भी सिमी से जुड़े आतंकियों के तार सामने आए थे और पटना पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए इन दोनों लोगों, पहले जिन दोनों की गिरफ्तारी हुई, इनके तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और इन दोनों के पास से पीएफआई के बुकलेट, पैम्पलेट, झंडे और कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र इनकी तरफ से किया गया। तो एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और पटना पुलिस ने आगे ये भी बोला है कि इन दोनों को फुलवारी शरीफ में आतंकवाद की पाठशाला ये एक हिसाब से चला रहे थे वहां पर, और अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के साथ ये दोनों मिल करके मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर एक एनजीओ चला रहे थे वहां पर। और इतना ही नहीं, अतहर ने 16,000 रुपए के किराए पर मोहम्मद जलालुद्दीन के फुलवारी शरीफ के जो नए टोला इलाका है वहां पर, उसमें अहमद पैलेस में फ्लैट लिया था और उनका मकसद, इन दोनों का मकसद हिंदुओं के खिलाफ एक विशेष वर्ग को भड़काने का था और एनजीओ के नाम पर ये दोनों लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे थे। वहां पर विशेष समुदाय के नौजवानों को बुलाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग वहां पर दी जाती थी। फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई और एसडीपीआई, इनके जो भी सक्रिय सदस्य थे, इनके साथ मीटिंग में इस तरह की बातें ये किया करते थे। और पटना पुलिस ने आगे बताया कि 6 और 7 जुलाई को अतहर परवेज के किराए पर जो ऑफिस जो लिया गया उसकी तरफ से, उसमें कई युवाओं को शारीरिक शिक्षा देने और मार्शल आर्ट सिखाने जो ये झूठ बोलते आए हैं उसके नाम पर बुलाया गया और फिर उन्हें वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और धार्मिक भावनाएं किस तरह से भड़काई जाए, धार्मिक उन्माद किस तरह से देश के अंदर फैलाया जाए, इस पर ट्रेनिंग दी गई। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस समय की है कि पुलिस को दिए गए बयान में आगे अतहर ने बताया कि कुल 26 लोग इस मुहिम में शामिल थे जिनकी पटना में ट्रेनिंग चल रही थी और ये कभी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए थे। और इन्हीं दोनों की सूचना की बिना पर गुरुवार को फुलवारी शरीफ के रहने वाले अरमान मलिक की गिरफ्तारी हुई है।
अरमान मलिक भी पीएफआई की मीटिंग में शामिल होता था, सक्रिय रहता था, और अब उससे भी पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी है। कुल 26 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिनका नाम सामने आ रहा है, इस मुहिम में जुड़े हैं, और ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी कर रहे थे। और इस डॉक्यूमेंट में कुल 7 पेज का ये डॉक्यूमेंट मिला है, जिसमें पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग खुल करके सामने कि किस तरह से जो है भारत को इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। और इसमें बिहार के बाहर के लोग भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना दौरे पर थे, और उनके दौरे से एक दिन ठीक पहले यानी 11 जुलाई शाम को आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट पर वहां की पुलिस ने नेटोला क्षेत्र में छापामारी करके जलालुद्दीन और अतहर को गिरफ्तार किया था। और जब इनके बैंक अकाउंट वहां पर देखे गए तो 80 लाख से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन उस समय का मिला है। और फुलवारी शरीफ क्षेत्र के एसपी मनीष कुमार ने बोला कि मिशन 2047 पर ये काम कर रहे थे, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए एक विशेष समुदाय के युवाओं को वहां पर ट्रेनिंग देने का काम चल रहा था। और किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं वो ट्रेनिंग वहां दी जा रही थी। अब इस मामले में क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन सामने है, तो ईडी आगे चलकर इसमें जो फंडिंग हो रही थी उसकी जांच करेगा। और इसी तरह के मॉड्यूल में एक और बड़ा खुलासा खुल करके सामने आया है कि एक आतंकी जो पकड़ा गया है, जलालुद्दीन, झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है। और यह भी आगे बोलते हुए पुलिस ने बताया कि 2001, 2003 और 2013 में जो आतंकी गतिविधियां हुई थी, उनमें जो गिरफ्तारियां हुई उस समय, उनमें ये अतहर परवेज बेलर रहा है। तो ये आप देख सकते कितना पुराना इसका टेरर मॉड्यूल के साथ इसका संपर्क है। और 7 जुलाई को बताया गया है कि उसमें खुलकर के चीजें सामने आई कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी युवा आए थे इसमें, और जिनको ट्रेनिंग दी गई। और आगे बोलते हुए पुलिस ने बताया कि अतहर के अलग अलग बैंकों में 3 तरह के अकाउंट पाए गए हैं, जिसमें 83 लाख रुपए जमा है, और इन तीनों बैंक अकाउंट को आगे चल के फ्रीज करवाया जाएगा। ये पुलिस की तरफ से इस मामले में, इस मुद्दे में बताया गया है। दरअसल मोहम्मद जलालुद्दीन सिमी का एक्टिव सदस्य रहा है। सिमी, आप सब जानते हैं, सिमी एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, और अब ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक्टिव मेंबर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम हमेशा से इन मॉड्यूल्स में खुलकर सामने आया। और पूछताछ में उसने बताया कि पीएफआई में सिमी के पुराने सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सिमी अब प्रतिबंधित हो चुका है, ताकि इसके बाद इन सबको छोड़कर एक गुप्त संगठन तैयार किया जाए। तो ये बड़े खुलासे खुलकर के अब सामने आए हैं। और फिर इस गुप्त संगठन को बड़े टारगेट आगे जाके दिए जाए, बल्कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की लिस्ट भी इन लोगों ने तैयार की थी, जिसमें नूपुर शर्मा का नाम भी शामिल था, वो भी इनके टारगेट पर थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और ये बहुत बड़ा बंडाफोड़ हुआ है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से इन लोगों के निशाने पर थे, जैसा जो ये खुलासे खुल करके आज सामने आए हैं, उसके बाद ये पता लग रहा है 2013 में जिस तरह से अटैक हुए थे बिहार में, वैसा ही अब मॉड्यूल अब 2022 में खुलकर सामने आया। और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की यहां पर तारीफ लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि उनके इनपुट पर प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे से एक दिन पहले ही वहां की पुलिस ने ये जो दोनों मुख्य आरोपी इसमें हैं, मुख्य सरगना हैं, वहां पर ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है, जो है एक हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन दोनों को प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। और आप सोचिए, अगर इन दोनों की गिरफ्तारी ना होती, ये टेरर मॉड्यूल खुल करके सामने ना आता, तो आने वाले दिनों में कुछ और भी हमें जो है देखने को मिल सकता था उस क्षेत्र से, बिहार के पटना से। और सिर्फ बिहार नहीं, इसमें क्योंकि तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के, झारखंड के युवा भी शामिल थे, तो एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर वहां पर ये लोग चला रहे थे किराए के फ्लैट पर। और वहां से कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जिनको बार बार देशद्रोही कहा जाता है, देश विद्रोही कहा जाता रहा है, उसका मॉड्यूल देश के अंदर ही तैयार किया जा रहा था। और अब बिहार पुलिस ने इसको ध्वस्त करके
कहीं ना कहीं फिर से सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है कि पीएफआई और सिमी जैसे जो संगठन, सिमी तो प्रतिबंधित हो चुका है, लेकिन पीएफआई जो संगठन जिसका हर बार नाम सामने आया है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ इनके खुल करके कनेक्शन, खुल करके तार सामने आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इनके हितैषी, कुछ भी जो अपने को सो कॉल्ड जो है लिबरल्स मानते हैं इस देश के, वो इनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं। लेकिन अब आप देखिए देश के अंदर किस प्रकार से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किस तरह की तैयारियां वहां पर की जाती हैं, किस तरह से बरगलाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है एक समुदाय विशेष के लोगों का, और फिर आगे चल करके वही लोग आकर के सम्मिलित पाए जाते हैं जो भी हमें टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज इस देश में दिखाई देती हैं, या फिर कहीं भी इस तरह की एक्टिविटीज हमें इस देश में दिखाई देती हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग है। अब 5 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 26 लोगों का नाम इस एफआईआर में है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इससे मात्र 26 लोग नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह की फाइंडिंग्स पिछले 3 से 4 दिन में इस मामले में हुई हैं, आगे चल करके और भी नाम इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। और अगर झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दरोगा इसमें शामिल है, तो आप सोचिए कि इनके तार कहां तक बिछे हो सकते हैं, और इस मामले में आगे चल करके और भी लोगों का नाम खुल करके सामने आ सकता है अब इसमें। और धीरे धीरे जैसे ही एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे ही इसमें जांच करेगी, तो और इनपुट हमें जो है इस मामले में देखने को मिलेंगे। और आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। जो एक बड़ा टेरर मॉड्यूल ध्वस्त हुआ है आज बिहार के पटना से, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आपको फिर से मैं बता दूं, ये सभी जितने आतंकी पकड़े गए हैं सभी एक वर्ग विशेष के हैं, और इनको हिंदुओं के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इस पर आप अपनी बेबाकी से राय रख सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट में, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।